श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोपाल मध्य प्रदेश में चल रही महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था, जो कि समाप्त हो चुकी है। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ही आप आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। आज की कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो आज की कथा का सारा सार मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में 2 उपयोगी बहुत जानकारी भी मिलेगी। एक मनोकामना पूर्ति का उपाय जो कि गुरुजी ने आज की कथा में कहा है, और एक अगर आप सभी तरफ से हार जाते हैं तो अब उसका भी उपाय आज गुरुजी ने बताया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये सारा सार आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज की कथा की पहली जानकारी है, गुरुजी ने कहा कि जो भी हम शिव को चढ़ाते हैं, चाहे वो बेलपत्र हो, चावल का दाना हो या जल हो या कोई भी चीज़ हम जो शिव को चढ़ाते हैं वो हमें अपने पास की होनी चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में जाते हैं और कोई चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप किसी से ना मांगिए। शिव पर चढ़ी हुई चीज़ को आप शिव से ही मांगकर उनको वापस चढ़ा सकते हैं, पर शिव मंदिर में जाकर हमें किसी और से कोई चीज़ मांगकर नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव के पास शिव को जो भी चढ़ाते हैं वो अपने पास का ही होना चाहिए, तभी शिव स्वीकार करते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी, जिस प्रकार हर घर में, कमरे में या रसोई घर में हर जगह कहीं न कहीं एक खिड़की ज़रूर होती है, उसी तरह हर व्यक्ति में कोई न कोई अच्छाई ज़रूर होती है। तो हमें हर व्यक्ति की अच्छाई को ढूंढकर उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि हमें कभी कर्जा लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर हम शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी से हमें सब कुछ मांगना चाहिए। हम अगर कर्जा लेकर कोई काम करते हैं, जैसे बहुत से लोग, हमें बैंक है लोन देती है, या होम लोन, कार लोन या किसी भी तरह के गोल्ड लोन, कुछ भी हमें लोन देने के लिए लगी रहती है। लेकिन अगर हम वह कर्जा ले लेते हैं तो हमारे जीवन उस कर्जे को बिताने में ही चूक जाता है। हमारे जीवन हम सुख शांति से नहीं बिता पाते। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि हमें कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर हम शिव मंदिर जाते हैं तो हमें शिव से ही मांगना चाहिए। कर्जा लेते हैं तो हमें चुकाना पड़ता है, लेकिन जो हम भोलेनाथ से मांगते हैं, जो भोलेनाथ हमें देते हैं, उन्हें हमें चुकाना नहीं पड़ता। उसके लिए केवल हमें उनका भजन करना पड़ता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि 2 व्यक्ति है जो दो काटते हैं, एक मच्छर और एक मनुष्य। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, लेकिन जब मनुष्य काटता है तो वो पूरे कुल को बर्बाद कर देता है। मच्छर काटता है लेकिन वह किसी मच्छर को नहीं काटता, लेकिन मनुष्य को ही काटता है, और उसके अपने धर्म के नाम पर एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तुला रहता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि अगर हमें कोई बेलपत्री देता है, कोई समी पत्र देता है, या कुछ भी हमें शिव को चढ़ाने के लिए देता है, तो यह जान लेना चाहिए कि हमें अच्छे पद पर अग्रसर कर रहा है। भगवान खुद हमें अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन जब हम अच्छा करने को जाते हैं तो लोग हमें रोकते हैं, लोग हमें टोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम कुछ बुरा करते हैं तो वही लोग हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं। तो हमें बुरे कर्म न कर अच्छे कर्म करने चाहिए। अगली जानकारी एक उपाय है जो गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लगे कि आपका सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, आप अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं और आपको लगे कि अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, तो मरने का प्लान टाल दीजिए और एक रुद्राक्ष की माला लीजिए और उस पर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। एक समी पत्र को अपने सम्मुख रखकर जाप कीजिए और फिर जाप खत्म होने पर वह समी पत्र शिव को चढ़ा दीजिए। 15-20 दिन इंतज़ार कीजिए, देखिए आपने जो बाबा से मांगा है बाबा आपको ज़रूर देगा। अगली जानकारी भी एक उपाय है जो मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना हो जो पूरी ना हो रही हो, तो बेलपत्री के एक पत्ते के
बीच में जहाँ 3 पत्ती जुड़ती है, वहाँ तीनों के जो जुड़ाव होता है उसके बीच में डंडी पर आपको एक चंदन का लेप करना है और उस पर उसको अपने सम्मुख में रख कर 108 बार महामृत्युंजय के जप का जाप करना है और फिर वह बेलपत्र बाबा को समर्पित कर दीजिए। यह आपके मनोकामना को जल्द पूरी करता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जब हम महामृत्युंजय के जप का जाप करते हैं तो महामृत्युंजय के मंत्र को एक बार मुंह से बोलना, यानी ये 33 अक्षरों से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब है हम 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ ही याद कर लेते हैं। तो अगर हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो वो 33 कोटि देवता हमारे सम्मुख में रहते हैं। अगली जानकारी भी एक उपाय है जो गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने बताया कि जब हमारे शरीर में बहुत बीमारियां बढ़ गई हो, व्याधियां बढ़ गई हो या दर्द हो, पीड़ा हो, जब हमारे शरीर में ये सब कुछ हो जाता हो तो हमें एक कटोरी में दूध ले लेना है और शिवलिंग के पास जाकर महामृत्युंजय के जप का जाप करते हुए वह दूध को धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना है और फिर उसके बाद 1 लोटा स्वच्छ जल चढ़ाना है। फिर इस जल को औषधि रूप में लेकर उसका आचमन करना है। ऐसे करने से आपकी शरीर की पीड़ा जल्दी ख़त्म होने लगेगी। अगली जानकारी गुरुजी ने बताया कि दौलत का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी कहते हैं, शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी कहती है कि वह 2 पाँव यानी 2 लत यानी 2 पाँव से वह लोगों के घर जाती है। लेकिन जब वह दौलत यानी कि वह लक्ष्मी को अच्छी जगह पर लगाते हैं तो लक्ष्मी जी वहाँ से वापस नहीं आती। लेकिन जब यही दौलत, यही लक्ष्मी हम किसी बुरी जगह गलत कर्म में लगाते हैं तो लक्ष्मी जी वहाँ ठहरती भी नहीं हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जब हम पर दुख आता है तो हमें 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाना चाहिए, शिव का भजन करना चाहिए, उनका नाम जाप करना चाहिए। इस तरह करने से हमारा दुख कब कट जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। अगली जानकारी एक पत्र है जो किरण विश्वकर्मा जी भोपाल से लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई आय का साधन सुनिश्चित नहीं था। मेरे घर में कोई भी नौकरी नहीं थी जिससे कि एक आय हो सके। फिर भी मैं जब आपकी कथा सुनने लगी, आपकी कथा से प्रेरित होकर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू किया और मेरी बेटी 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही थी पर सफल नहीं हो रही थी। पर आपकी कथा टीवी के सामने सुनकर प्रार्थना की और कहा कि भोपाल में कथा होने वाली है और अगर मेरी बेटी को उस कथा के पहले नौकरी लग गई तो हम भोपाल के पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे। और शिव की कृपा से मेरी बेटी को सरकारी नौकरी लग गई और हम पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो आरती गौर जी भोपाल से लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पति के प्राइवेट जॉब थी और वह कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी। आपकी कथा सुनकर प्रेरित होकर मैंने और मेरे पति ने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने का निश्चय किया और हम जल चढ़ाने लगे। पशुपति व्रत भी किया और खरगोन की कथा पंडाल में सुनी, जिससे मेरे पति को खरगोन में टीचर की नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो शेर सिंह राजपूत लेकर आए थे। उन्होंने कहा, मुझे हाल ही में एक संकट का सामना करना पड़ा। मेरी 75 साल की उम्र है। मुझे अचानक तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरी लीवर और किडनी दोनों ख़राब हो चुके हैं और किडनी में जो पथरी फंसी हुई है, तीन जगह पर पथरी फंसी हुई है और मुझे डायलिसिस कराने को कहा है। एक दिन में मेरे 8 डायलिसिस हो गई। फिर मेरे परिवार वालों ने आपकी कथा सुनी थी जो मुझ पर शिव को जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल का मुझे आचमन कराया तो 9वीं डायलिसिस की तैयारी हुई, लेकिन उस जल के आचमन के बाद डायलिसिस नहीं हुई। डॉक्टरों ने कहा भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, मुझे जाने दिया। कुछ दिन बाद वही जल और बेलपत्री पर हम रहे और कुछ दिन बाद जांच हुई तो पता चला कि मेरी जो किडनी में पथरी थी वह सब ठीक हो गई है और मेरा किडनी लीवर भी काम करना चालू कर दिया है।
अगली जानकारी भी एक पत्र था जो माता जी लेकर आई थी। गुरुजी ने कहा कि वह माता के गर्भ में गांठ हो गई थी, जिसके डॉक्टरों ने देखकर कहा था उन्हें कोई संतान नहीं होगी। लेकिन 5 साल बाद उन्होंने कथा को सुना और पशुपति व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने के बाद उन्हें 5 साल बाद बच्चे हुए। अगली जानकारी गुरुजी की अगली कथा के संबंध में है। गुरुजी ने बताया उनकी अगली कथा 19 जून से 25 जून को होने वाली है, जो कि खगड़िया बिहार में होने वाली है, और इस कथा का नाम नंदीश्वर शिव महापुराण होगा। इसमें गुरुजी ने बताया कि नंदी को बेलपत्र या दूर्वा क्यों चढ़ाना चाहिए और नंदीश्वर के सामने बैठकर दर्शन करने से क्या लाभ होता है, नंदीश्वर के सींगों के बीच में दर्शन करने से क्या लाभ होता है, नंदीश्वर के कानों में अपनी मनोकामना कहने से क्या होता है, इन सब की जानकारी हमें उस कथा में मिलने वाली है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने बताया कि अगर हम मंदिर जाते हैं और हमारे पास कुछ भी ना होता है, कुछ चढ़ाने के लिए नहीं होता, शिव को कुछ हम नहीं दे पाते, एक लोटा जल भी नहीं दे पाते, तो हमें क्या करना चाहिए। हम मंदिर में जाकर घंटी नहीं बजा पाते या कुछ नहीं कर पाते, तो अपनी हाथ की 3 तालियां हमें महादेव को सुनानी चाहिए और अपने मुंह से महादेव का नाम और जाप कर लेना चाहिए। ये भी काफ़ी होता है। अगली जानकारी भी एक पत्र है। प्रवीण साहू जी झांसी से लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि एक लोटा जल की क्या गुणगान करूं। गुरुदेव 11 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत था, लेकिन शिव को आपकी कथा सुनने पर शिव को जल चढ़ाया, पशुपति व्रत किया और एग्ज़ाम के पहली बार शिव को जल चढ़ाकर और बेलपत्री चिपका कर गई। तो पहले एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि मैं पास नहीं होंगी। फिर दूसरा एग्ज़ाम दिया लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मुझे रेलवे की भी नौकरी लग गई और सिंचाई विभाग में भी नौकरी लग गई। लेकिन उन्होंने गुरुजी से एक प्रश्न किया कि उन्हें कौन सी नौकरी को लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जो उनकी इच्छा हो वही करना चाहिए। अगली जानकारी भी एक पत्र है। आशा सिंह जी कानपुर से लेकर आई थी। उन्होंने कहा गुरुदेव पंडाल में कथा सुनने की क्या विशेषता है, वह मैं आपसे कहती हूँ। नोएडा में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी मांगी थी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और 3 महीना में मेरे बाबा ने मेरे बेटे को SBI बैंक में नौकरी पे लगा दिया। आज कथा में आभार प्रकट करने के लिए आई हूँ। अगर इस कथा का सारा सार मैंने आपको इस वीडियो में दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।